ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੀਵੀ ਬਰਤਨ ਧੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੀਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ। ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੇ ਕੋਨੇ, ਫਿਰ ਖੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? चपेटा जूतियाँ ला ला और की होगा। प्यार से कभी क्या कहते हैं अपनी वाइफ को? मोमो। इल्ज़ाम है ये है कि बुढ़ी तो थले लगा। सभी होते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तय बीवी के थले लगना, एक होना है बीवी के इंतहाई थले लगना। तो दोवां च केड़ी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद नईम दीरत है और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आदमी कहता है जी मेरे जो पीर है ना, मैं उनका नाम उस वक्त तक नहीं लेता जब तक मैं वज़ू ना कर लूँ। दूसरा कहता है ये कौन सी बात है, मैं तो अपने पीर का नाम जब तक मैं वज़ू नहीं होता, उसके बाद दो नफल अदा नहीं करता, तब तक मैं अपने पीर का नाम ही नहीं लेता। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है आप किसके मुरीद हैं? कहता है मैं रन मुरीद हूँ। कहता है अस्सलाम वालेकुम, फिर तो आप पीर भाई निकले। तो इसी मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये घर घर की कहानी है और मर्दों की ज़बानी है। कोई बीवी को खुश करके राज़ी रहता है और कोई बीवी को नाराज़ करके तो मैं कह ही नहीं सकता। तो हर एक की कोशिश होती है कि मैं बीवी को खुश रखूं। कोई बीवी के नीचे लग जाता है, कोई कहता है जी मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, और कोई कहता है मैं तो सिरे से ही रन मरीद हूँ। तो आइए लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या हालात हैं। अरे मर्दां दे इल्ज़ाम है कि रन मरीद हुंदे ने। यार सही इल्ज़ाम है, लेकिन इल्ज़ाम गलत ही कोई नहीं तो ठीक ही कोई नहीं। क्योंकि एक पंजाबी दी फिल्म आई है रन दिता बन, शायद तुसी आप वेखिया कि नहीं वेखी। ठीक है, लेकिन वो अद्धी रन दिता बन, बन का मतलब होता है रन कमज़ोर कर दिता है। लेकिन किस हद तक वो ठीक ही है, किस हद तक वो गलत ही है। ओदी ठीक इस तरह कि मियाँ बीवी एक दूसरे पहिए होंगे, जिस तरह गाड़ी होंगे इन्होंने दो पहिए होंगे। इन्हें एक मोटरसाइकिल ला लो, वैसे मोटरसाइकिल ला लो या कोई होर ला लो, ठीक हो गया। अगर इन्हें एक दूसरे नाल रल के नहीं चलना तो फिर तो निज़ाम नहीं चल सकता। हाँ, बाद और तो होंगी अजकल इमरान खान ने कहा जी मैं इन्हों की सुर्खियाँ पाउडर क्रीमां हर शा महंगियां कर कतियां। हुण तुसीं मैनूं ये दसो सारे कि एक बंदा 200 दिहाड़ी का कमाइंदा है, शामी वो फरमाइश करेंदी है मेरे को कोई वधिया क्रीम लैवे, गोल्डन पारा लैवे, वो कितों लैके आ सी? उसका मजबूरी बन गई ना, उस लैके अगर वो न लैके गया, उन्हें पता मैनूं राती रोटी खाने डैनी, मैनूं बिस्तरा कोने डैना, मैं पाले तो समना। जट बंदे उन्होंने सारे दिन थके हुए होंगे। उन्हें शामी जू ही अपना समान ही पुछना, हाँ तू मेरे को की लैके आया है? ठीक है, ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੇ ਕੋਨੇ, ਫਿਰ ਖੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਖੱਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚਪੇਟਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ठीक है, उत्थे अगर उत्थे बुढ़ी दे थले लगन दा अपना एक स्वाद है। उन्हें अगर लानत ही देनी है ना, पंजाबी ने वो आखन लाख दी लानत है। ठीक है, छोटी लानत उन्हें नहीं देनी होंदी, यानी लाख दी देनी है, 150 दी नहीं देनी। चंगा लगा तुहाडे नाल, सारियां गल्लां ते बुढ़ी दे थले लगन वालियां ने। चलो होर किसे नाल गल करने आ। बुढ़ी दे थले लगे हो? नहीं बुढ़ी दे थले नहीं लगे। बुढ़ी दे थले लगन वाली गल जिहड़ी है ना, ये एक पंजाबी दा लफ्ज़ है। अच्छा, ठीक है, ये आपस ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਬੁੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ। वैसे तुसी नहीं लगे। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋ। नहीं दूसरे पासे नहीं, ਅਸੀਂ ऐसे पासे ਆ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਪਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਵੈਸਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ अगर बंदा है तो वो कहे जी मेरी गल मनी जाएगी, अगर औरत है तो कहे मेरी गल मनी जाएगी। दोनों के नाल मिल जुल के काम चलता है। यानी बीवी बर्तन धोवे ते तुसी आटा गुन लवो। नहीं इस तरह नहीं सर होंदा। चलो इंज कर लो, विछाइयां तुसी कर लो ते बीवी झाड़ू दे लवे। इत्थे लाहौर विच ते विछाइयां वाला ते झाड़ू वाला सिस्टम ही नहीं रह गया।
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ? ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਇਹ मियाँ बीवी ਦਾ आपस में कंप्रोमाइज़ है, ये इन्हों का कहना भाई ਦਾ। एक होता है बीवी के थले लगना, एक होता है बीवी के इंतहाई थले लगना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं उसकी बात सुन लेता हूँ, वो मेरी सुन लेती है, मैं उसकी मान लेता हूँ, वो मेरी मान लेती है। दोनों के रिलेशन में लचक होना ज़रूरी है। लचक नहीं होगी तो चलेगा नहीं सिलसिला आगे से। तो सुबह से लेके 4 बजे तक आप अकेले ही फिरी जा रहे हैं? अच्छा, वो हो गया नहीं सवाल ऐसा आपका? आता है। अच्छा, इसका जवाब ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ FBI डिपार्टमेंट में। और मेरा एक सैटरडे ऑफ होता है, एक ऑन होता है। और मेरा ये बिल्कुल गेट के सामने ऑफिस है, हेड ऑफिस अकाउंट्स ऑफिसर हूँ 4th फ्लोर पे। और यहाँ से रूट होकर गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है, तो मैं ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे आता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, भाभी को बताया मैं जा रहा हूँ? सर बिल्कुल उसको पता है हर चीज़ का, क्या पता है? बिल्कुल पता है कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है ना इधर से रूट करके आना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इधर ही? इसमें छुपाने वाली बात क्या है? यहाँ तो बुरा तब लगे ना जब मेरे साथ कोई दो यहाँ पे खड़ी हो, दो यहाँ पे खड़ी हो, तो तब लगे बुरा। ये तो आपको इजाजत ही ना है। ये तो इजाजत ही नहीं है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं बुढ़ी दे थले लगा। लड़ाई होती है तो पहले कौन मनाता है? जिसकी गलती हो उसी को मनाना चाहिए, लेकिन मर्द मनाना चाहिए। हाँ मनाना चाहिए। तो कौन मनाता है? बेगम मनाती है, बेगम मनाती है। अगर आप देख रहे हैं आपका हम चैनल जो है ना सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर। और भाभी जरूर देखेंगे। ज़रूर। ये सारे सवाल हम पूछ रहे हैं जी। आपने ज़रा देखना है, कुछ जो गलती है आपने कमेंट में ये आपने करना है इनसे मोबाइल लेके। बिल्कुल जी। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कब बर्तन धोए थे? लास्ट टाइम मैंने शादी से पहले धोए थे, अच्छा, जब मदर के साथ था। सवाल। 1 साल हो गया। मनाती पहले वो हैं, 100 कोई भी लड़ाई हो जाए में से 70% वो मनाती, वो मनाती हैं। 70% भाभी आप मनाती हैं? जी। अच्छा, जब मनाने का तरीका क्या है? मनाने का तरीका उनका पूछ रहे हैं, मेरा पूछ रहे हैं? आप ना बता रहे। मेरा तरीका यही है कि घंटे 2 घंटे बाद उसको सॉरी बोल देता हूँ जाके, क्योंकि गलती मान लेता हूँ अपनी। अब ये आपने प्रॉमिस करेंगे उनको दिखाना है आपने, ये प्रोग्राम जब ऑन जाएगा ऑन एयर 100% दिखाऊंगा जी। आपने घर में देखा होगा कि बाबा जो हैं उनको अक्सर बेशतर कहा गया होगा आप तो मामा की बड़ी बात मानते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं उन्हें आप बड़े रनमरीद बनते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? होता है ऐसे घर में? मेरे घर में आज से जितना तो नहीं होता, लेकिन आई थिंक ये हर घर की कहानी है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो एक दूसरे को ताने मार रहे होते और कि क्योंकि हम इतने करीबी दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे के घर जाके रात रहते हैं, तो यार तेरे अबू तेरे अपनी अम्मी मतलब अपनी बेगम की बात बहुत मानते हैं, और मतलब हमने उनको कहा है कि चीज़ ला दो और उसके मैंने कहा नहीं बाहर जाना, तो नहीं, मतलब होता है ऐसे, ज़्यादातर घरों में होता है। आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके क्या तासुरात होंगे? मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैसा ना बनूँ जैसे बेशतर आपने जैसे पॉइंट आउट किया, बेशतर लोगों जैसा, मर्द हज़रात जैसा ना बनूँ, बल्कि ज़्यादा बेगम से प्यार करूँ। ज़्यादा बेगम से प्यार बेगम से प्यार, और वालिदैन से? वालिदैन से सर मोहब्बत है, उन्होंने हमें जन्म दिया और हम तो बस बहन भाइयों से? सर बहन भाई, सर मेरी जेब से आज तक 1 रुपया मतलब बचा ही नहीं, ये आते हैं जेब से निकाले वो। भाई ने कहा कि अभी सारे पैसे आप लोग निकाल लेते हैं और ये शादी के बाद सिचुएशन होगी बीवी अब ये सारे काम करेगी। नहीं, ही इज़ अ वेरी पर्सन लाइक वो हर चीज़ को इक्वली रखता है, एंड आई गेस ही विल बी द सेम बिकॉज आई लव हिम एंड वी लव ईच अदर सो मच, एंड आई गेस ही इज़ अ नाइस पर्सन, सो ही विल नॉट डू दैट। अच्छा, वालिदैन की कोई कहानी सुनाएं। लास्ट टाइम कभी आपको पता हो कि वालिद ने वालदा के कहने पे कोई बर्तन साफ़ किए हों, सफाई झाड़न ये वही चीज़ें की हो कोई? नहीं, एक्चुअली मेरे बाबा भी इसमें नहीं करते, सोच सकते कि सिर्फ औरतों को ही काम करने चाहिए, वो खुद भी करते हैं, दिन में आके कर लेते हैं, लाइक सपोर्ट करते हैं, वो ये झाड़ू भी दे देते हैं, लेकिन लाइक वी आर सो मच सपोर्टिव विद ईच अदर कि हमें वो फील कभी नहीं आएगी। ये दोनों बहन भाई बड़े समझदार लगते हैं, घर की बातें जो है वो कह रहे हैं बाहर नहीं बतानी चाहिए। जिस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा जो शादीशुदा जोड़ा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं आज का जो मौजू वो तो आपको हमने बता ही दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। भाभी आपका नाम क्या? जुनैरा। शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल हो गए हैं। यानी इनकी एक ही बात है, 6 साल ही हुए। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज मैरिज है। हम आपको ये बता दें कि हमारा जो टॉपिक ये है कि आजकल
इल्ज़ाम है मर्दों पे, इल्ज़ाम है ये है कि बूढ़ी दे थले लगा। इसके अलावा कोई दो राय नहीं है। यानी आप लगे हुए हैं। सभी होते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। भाभी से पूछ लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही नीचे लगाया, वो अपने से ना गया हुए। नहीं, इल्ज़ाम, इसके बगैर गुजारा नहीं है, घर घर की कहानी है ये। मुश्ताक यूसुफी का कौल है कि बीवी की तारीफ़ ऐसे ही है जैसे आदमी को खारिश ना हो रही हो तो वो खारिश कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तारीफ़ उस वक्त होती है जब अच्छी लगे या कोई बात अच्छी लगे, तारीफ़ तभी अच्छी लगती है। और वैसे बीवी की तारीफ़ करते रहना चाहिए, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, खुश रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ले जी, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे आज के सवाल के बारे में कि वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। पंजाबी में कहावत है बूढ़ी दे थले लगा, तो की हाल है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर आदमी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। और ज़ाहिर है मियाँ बीवी दो पहिए हैं और उनको उसी हिसाब से रहना चाहिए, ना थल्ले लगना चाहिए ना थल्ले आना चाहिए। प्यार से क्या कहते हैं? चन्नो भी कहते थे। और वो आपको क्या कहती है? फहीम मियाँ कहती थी। और जो इल्ज़ाम होता है पंजाबी में कह लें बूढ़ी दे थले लग जाते हैं, तो की हाल है? ये पुराना माइंडसेट है। आई थिंक जितने नई जनरेशन है वो इक्वली हेल्प करती है, वेदर यूर मेल वेदर यूर फीमेल। जिस तरह मैं अपनी बेटी को भी उठा के रख रहा हूँ, उसको अगर कोई दूध की ज़रूरत होती है तो मैं उठा के इनको पहुँचा देता हूँ, मतलब शी फीड्स द चाइल्ड, लेकिन आई ट्राई टू हेल्प जितना मैं कर सकता हूँ। तो आई फील वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट कि मैं हस्बैंड हूँ तो मैं नहीं कुछ करना, लेकिन आई फील इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाराज़गी हो गई, पहले कौन मनाता है? ज़्यादातर यही मनाते हैं। बिल्कुल एग्रीड। यानी आपकी तरफ कुरान निकल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहना है, करना भी चाहिए, लेकिन अगेन छोटी बातें होती हैं। मेरी गलती है तो मैं मनाती हूँ, अगर इनको लगता है इनकी गलती है तो ये मनाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मनाने का तरीका क्या होता है? कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, जस्ट लाइक मे बी अ जोक, कोई हंसी मजाक छोटा सा, इसको यूज़ कर लिया एज अ टैक्टिक। बड़ा सस्ता है, आप तो जोक करके मना लेते हैं। ये ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है क्योंकि इतनी सीरियस कोई लड़ाई होती नहीं है और हम ऐसा सीरियस कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारा मजाक वाला ही है, एज फ्रेंड्स ही रहते हैं। तो जब आप नाराज़ होती हैं तो अमूमन आपकी तरफ से क्या फरमाइश आती है? मैं इतनी ज़्यादा फरमाइशें नहीं करती। ये लकी है। ये तो फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। सर बिल्कुल, ज़रूर, एब्सोल्युटली। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। ले जी, इनसे हमने सवालात किए और इनके जवाबात आपने सुन लिए, फ़ैसला फिर भी आपने ही करना। मर्दों पे इल्ज़ाम है कि बूढ़ी दे थले लगा, तो की सूरत हाल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कहते हैं कि रन मरीद है। एक औरत है जो एक पूरे घर को लेकर चलती है, सुबह से लेकर शाम तक वो मशीन की तरह चलती है। अगर हम लोग ज़रा सा उनका काम को कर दें तो हमें जो तनकीद का सामना करना पड़ता है घर वालों से कि ये अब ये रन मरीद हो गया है, ये अब मतलब कि ये बुढ़ी से थले लग गया है। प्यार से कभी क्या कहते हैं अपनी वाइफ को, अगर शेयर करना चाहें? मोमो। यानी मोमो कहते हैं। और वो आपको क्या कहती हैं? साबी। साबी। वाइफ को क्या पैगाम देंगे यहाँ से? वाइफ को मैं यही पैगाम दूंगा, अगर ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं तो कभी भी ये जो है ना वो साथ नहीं छोड़ना। इन्होंने जो पैगाम दिया है बड़ा खूबसूरत दिया है। वो कह रहे हैं जी अपनी वाइफ को कि आपने कभी भी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ना, और जो भी मैं काम करता हूँ वो अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, कोई डांट नहीं, कोई मैं बीवी के तले नहीं लगा। जी तो नाजरीन, आज हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की रन मुरीद के बारे में, तो लोगों ने मज़े की बातें की। आप मेरे से इत्तफ़ाक़ करते हैं इस जुमले पे कि आप भी रन मुरीद हैं? अगर हैं तो आप नीचे सेक्शन पे अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इख्तलाफ रख सकते हैं, ये रन मुरीदी है या इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक नईम दीरत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।